हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 2 जून 2023 यानी कि फ्राइडे को कौन सा डाटा आ रहा है। लेकिन जो पिछला यहाँ पे डाटा आया दिन में, सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा आया है और वो था जो डेप्ट की सीलिंग इंक्रीज करनी थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, उसका डाटा, यानी कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी डेप्ट सीलिंग को इंक्रीज कर रहा है और कांग्रेस जो मीन्स जो लेफ्ट की सरकार है वहाँ पर उसने उसके हाथ में था अभी कि उसने वोटिंग करनी थी और अगर वो भी यहाँ पर मान जाते तो फिर वो पार्लियामेंट से कानून पास हो जाना था। तो वो चीज़ आज हो गई है और ये एक अच्छी बात नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि एक पावरफुल कंट्री जिसको कि अपने डेप्ट इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ रही है। डेप्ट इंक्रीज करने का मतलब है कि वो अपने जो खर्चे थे उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिनकी वजह से उनको और यहाँ पर कर्जा लेना पड़ रहा है ताकि वो अपने जो खर्चे हैं उनको वो यहाँ पर पूरा कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर इंक्रीज करी है उन्होंने अपनी डेप्ट की सीलिंग को। और वहाँ की जो करेंसी है, डॉलर इंडेक्स जो है, उसकी वजह से यहाँ पर नीचे गिरा है, क्योंकि डॉलर के लिए अच्छी बात नहीं है, एक पावरफुल कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो उनको और ज़्यादा यहाँ पर डेप्ट की सीलिंग को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस वजह से यहाँ पर DXY ने आज काफ़ी गिरावट दिखाई है जब से वो इन्फॉर्मेशन आई है, जब से वो न्यूज़ आई है उसके बाद से। और EUR USD जो है वो काफ़ी ऊपर उसकी वजह से गया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जो नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है उसकी अब हम बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है, फर्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया का डाटा है, AUD USD का। और यहाँ पे होम लोन्स का डाटा है। ये 6.5 था पिछली बार और ये 3 होने की उम्मीद है। तो अगर ये और घटता है तो यहाँ पर AUD USD नीचे की ओर को गिरेगा और अगर ये 6.5 से ज़्यादा आता है तो AUD USD ऊपर की ओर को जाएगा। जो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 12:30 PM पर और ये स्पेनिश अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो EUR USD पर पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ का हिस्सा है स्पेन। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का ये डाटा है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर पिछली बार जो था -73.9 थाउजेंड था और -40.1 थाउजेंड होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है और ज़्यादा तो यहाँ पर EUR USD जो है वो ऊपर की ओर को जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट घटना जो है तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात है। और अगर ये बढ़ता है तो उसकी वजह से यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर ये -40 आ रहा है। तो -40 यानी कि ये बढ़ रहा है यहाँ पर, मीन्स एक्सपेक्टेड जो है वो है कि बढ़ेगा। तो अगर ये यहाँ पर अगर इससे भी ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से EUR USD जो है वो यहाँ पर नीचे की ओर को गिरेगा। जबकि अगर ये -73.9 से भी कम आता है तो यहाँ पर EUR USD ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो ये सेकंड डाटा है। इसके अलावा और भी बहुत सारा डाटा यहाँ यहाँ पर आना है। लेकिन अगर आपने एक्सनेस पर अपना अकाउंट अभी भी ओपन नहीं करा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और अपना एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैंने वीडियोस भी बनाई हैं आपकी हेल्प के लिए कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को मैंने बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। आप उन वीडियोज़ को देखिए और अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए जल्दी से। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मनी ऐड करना, विड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का। और जिस टाइम ये डाटा आता है उस टाइम बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिलते हैं, तो आप जल्दी से प्रॉफिट अर्न करना भी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा यहाँ पर 6 PM पर आ रहा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और DXY के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एवरेज अर्ली अर्निंग्स का ये डाटा है। तो 0.5 पिछली बार था, 0.4 होने की उम्मीद है। ये मीन्स और घटने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा घटता है तो DXY यहाँ पर नीचे की ओर को गिरेगा और EUR USD जो है उसके ऊपर अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है, वो ऊपर की ओर को जाएगा। और GBP USD भी यहाँ पर ऊपर की ओर को जाएगा, मीन्स इन दोनों के ऊपर जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट DXY का पड़ता है। और
इसके अलावा और भी डाटा आ रहा है 6 PM पर, अगेन 6 PM पर ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में ही डाटा आ रहा है और उसका इम्पैक्ट अगेन यहाँ पर DXY के ऊपर पड़ेगा और वो आ रहा है नॉन फार्म पेरोल का डाटा। तो नॉन फार्म पेरोल 253,000 था और 180,000 होने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा घटता है तो उसकी वजह से यहाँ पर DXY में भी गिरावट देखने को मिलेगी और EUR/USD और GBP/USD में ऊपर की ओर को मूव करेंगे। और अगर अपोजिट होता है, ये 253 से ज़्यादा आता है, तो DXY भी ऊपर को जाएगा और EUR/USD और GBP/USD नीचे की ओर को जाएंगे। और एक और डाटा आ रहा है 6 बजे ही, वो डाटा भी आ रहा है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.4 पिछली बार था, 3.5 होने की उम्मीद है, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना ठीक नहीं है, तो DXY उसकी वजह से नीचे की ओर को जाएगा अगर ये 3.5 से ज़्यादा आता है तो। लेकिन अगर 3.4 से कम आता है तो उसकी वजह से DXY ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये तीनों डाटा 6 बजे एक साथ आने हैं। अगर ये तीनों डाटा एक ही तरफ के लिए इंडिकेशन देते हैं, पॉजिटिव ही इंडिकेशन देते हैं, तो उसके बाद आपका एक बहुत बढ़िया ट्रेड 6 बजे बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था डाटा जो कि आना है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।